अहम खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। मोहसिन रजा का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। मोहसिन रजा नकवी सहाफ़ी और सिटी ग्रुप के मालिक हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। मोहसिन रजा नकवी का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। मोहसिन रजा नकवी सहाफ़ी और सिटी ग्रुप के मालिक भी हैं। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ने अपना आईनी और कानूनी हक अदा करते हुए ये फैसला सुनाया है। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। मोहसिन रजा नकवी का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। मोहसिन रजा नकवी सहाफ़ी और सिटी ग्रुप के मालिक हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, पंजाब असम्बली की तहलील के बाद हुकूमत और अपोजिशन में इत्तफाक ना हो सका और ये फैसला इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा और बिल आखिर सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर थी और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये फैसला सुना दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। मोहसिन रजा नकवी का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। मोहसिन रजा नकवी सहाफ़ी और सिटी ग्रुप के मालिक भी हैं। आपको आगाह किया जा रहा है, हुकूमती इत्तेहाद ने नवीद अकरम चीमा और अहमद नवाज सुखेरा को तजवीज़ किया, तो वहीं अपोजिशन ने आहद चीमा और मोहसिन रजा नकवी के नाम सामने रखे थे। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वकास से। जी वकास, बताइएगा मजीद क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224A का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुकर्रर कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब जो तवील मुशावरत के बाद जो है वो ये नाम जो है वो सामने आया है, जिसके बाद बाकायदा तौर पर नाम अब से कुछ देर बाद गवर्नर पंजाब को जो है वो अरसाल कर दिया जाएगा। वो इनका गजटेड नोटिफिकेशन जो है वो जारी करेंगे। आज इलेक्शन कमीशन का जो अहम इजलास था वो तकरीबन 7 बजे जो है वो शुरू हुआ और उसमें जो चारों मेंबरान थे और इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के मुतल्लिका विंग के हकाम थे वो इसमें शरीक हुए। 4 नाम जो 2 हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से यानी नवीद अकरम चीमा जबकि अहमद नवाज सुखेरा का नाम तजवीज़ किया गया था, उस पर जब वो तफसीली जो है वो बहस हुई। जबकि उसके अलावा जो अपोजिशन इत्तेहाद के 2 नाम थे जिसमें सईद रजा नकवी का नाम और इसके अलावा जो आहद चीमा है उनका नाम जो है वो तजवीज़ किया गया था। इन नामों पर गौर किया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बाहमी मुशावरत के बाद जो फैसला दिया है उसके मुताबिक जो सैयद रजा नकवी जो है वो इस वक्त सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है वो निगरान आप जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224A का इख्तियार इस्तेमाल करते हुए, चूँकि ये मामला सबसे पहले जो कायदे वान और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान जो इब्तिदाई मुज़ाकरात थे उसकी नाकामी के बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के पास गया था और पार्लिमानी कमेटी में 2 दिन ये मामला जो है वो ज़ेर गौर रहा, लेकिन वहाँ पर भी किसी नाम पर इत्तेफाक ना हो सका, जिसके बाद ये मामला गुज़िश्ता दिन जो वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल किया गया था। इलेक्शन कमीशन के पास इसकी आईनी जो मुद्दत थी वो आज यानी अब से 1 घंटे बाद यानी 10:10 तक थी और इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला जो है वो जारी करना था। अब इलेक्शन कमीशन ने तवील मुशावरत के बाद जो अपोजिशन इत्तेहाद के जो नामजदगी थी जिसका नाम सैयद मोहसिन रजा नकवी है उनको निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुकर्रर कर दिया। यूँ इसके साथ इससे कबल जो KPK के निगरान वज़ीर आला का जो तकर्रुर हो चुका है और उसके बाद जो मोहसिन रजा नकवी के तकर्रुर के बाद जो 2 सूबे थे जहां पर जो असम्बली तहलील की गई थी वहां पे निगरान सेटअप का जो आईनी अमल था वो जो है मुकम्मल कर दिया गया। ताहम जो पंजाब का सेटअप था वो इलेक्शन कमीशन वो मामला है और इलेक्शन कमीशन ने इसमें तकरीबन कोई 1.5 घंटे के करीब जो है वो इस पर मुशावरत की और तवील मुशावरत के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ने ये नाम जो है वो जारी किया गया, जिसको बाकायदा तौर पर अब से थोड़ी देर बाद जो है वो गवर्नर जो इलेक्शन कमीशन है वो अपना एक नोटिफिकेशन जारी करेगा और वो नोटिफिकेशन जो है वो गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब जो है बाकायदा तौर पर उनका गजटेड नोटिफिकेशन जारी करेंगे, जिसके बाद वो अपने ओहदे का जो हल्फ है वो जो है वो लेंगे। जबकि इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी के नाम का जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी कर दिया गया है और मोहसिन रजा नकवी इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब है। आईनी तौर पर इस ओहदे
की मुद्दत जो है वो 3 माह होती है। जब भी नया सेटअप आएगा उसके बाद जो नया वज़ीर आला जब कायदे-ए-वान जो है वो अपने ओहदे का हल्फ उठाएगा, वहां तक मोहसिन रजा नकवी जो सही। वकार सैयद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमारे साथ ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइच भी मौजूद हैं। अदील, आगाह कीजिएगा, अपोजिशन के तजवीज़ करदा नामों में से एक नाम सेलेक्ट कर लिया गया है, मोहसिन रजा नकवी को निगरान वज़ीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। बिलाखिर ये मामला जो सियासतदान हल नहीं कर सके, इलेक्शन कमीशन ने, एक आईनी इदारे ने ये मामला हल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस नाम की अनाउंसमेंट के साथ इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि आइन के आर्टिकल 224A के तहत मोहसिन रजा नकवी जो हैं वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं विद इमीडिएट इफेक्ट, और गवर्नर को खत लिख दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और ये कहा गया है कि मोहसिन रजा नकवी जो हैं वो निगरान वजीर आला पंजाब से हल्फ लें। तो अब 1 घंटा और 10 मिनट तकरीबन इसमें बाकी थे, वो डेडलाइन खत्म हो रही थी, आज इसका फैसला होना था। तो इत्तफाक़े राय से ये बताया गया है कि ये फैसला हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने चारों नामों पर मुकम्मल गौर व होश किया, उनके जो प्रोफाइल थे उनका जायजा लिया और उनमें से मोहसिन रजा नकवी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सिलेक्ट किया। यहाँ इनके आर्टिकल 224A के तहत ये तकाजा था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पावर्स इस्तेमाल की और जो प्रोफाइल उनके सामने थे उनमें सबसे मौजू शख्सियत, उनका प्रोफाइल देखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया कि वो मोहसिन रजा नकवी होंगे। इत्तफाक़े राय से ये मामला इलेक्शन कमीशन में तय पा गया। तो इसमें अगरचे अपोजिशन की जानिब से ये चूंकि नाम दिया गया था तो हुकूमत की जानिब से एतराज किया जा रहा था, पंजाब में जो हुकूमत थी, जो आउटगोइंग असेंबली थी उसमें, लेकिन जो माहिरीन है वो ये कह रहे हैं कि ये बाब अब बंद हो चुका है, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, कोई इस पे अगर एतराज भी करता है तो उसकी कोई वुकत नहीं है। तो मोहसिन रजा नकवी के हवाले से अब जो अगला मरहला होगा, गवर्नर पंजाब को ये कहा गया है कि वो इनसे ओहदे का हल्फ लें और उसके बाद जब ओहदे का हल्फ ले लेंगे तो उसके बाद पंजाब काबीना जो है वो ये तश्कील देंगे और उसके बाद इलेक्शन की तैयारियों में जाना है। तो जराए ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असेसमेंट भी कर ली है जो कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में जो इंतखाबात होने हैं और इसके अलावा जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात और जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं उस वक्त उसके लिहाज से असेसमेंट भी कर ली है। वो असेसमेंट के खतूत अब से कुछ देर बाद वफाकी हुकूमत को लिखा जाएगा कि जो ये 15 अरब रुपए चाहिए इन 2 सूबों में इंतखाबात कराने के हवाले से। तो 3 महीने के लिए जो आइन के तहत ये मुद्दत है, तो ये 3 महीने के लिए इनका इंतखाब किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से और अभी तक गवर्नर की जानिब से डेट सामने नहीं आई इलेक्शन की, ना पंजाब की ना खैबर पख्तूनख्वा की। तो इलेक्शन कमीशन अगला मरहला जो करने जा रहा है इन दोनों सूबों में इंतखाब के हवाले से गवर्नर से डेट इलेक्शन कमीशन मांगेगा और जराए ने यह बताया कि इलेक्शन कमीशन 7 से 11 अप्रैल के दरमियान में इंतखाबात कराने के लिए दोनों सूबों में तैयार है, लेकिन इसमें आइन के आर्टिकल 105 के तहत ये इख्तियार जो है वो गवर्नर के पास है, गवर्नर ये डेट देनी है क्योंकि इससे पहले ऐसी कभी कोई सूरत हाल बनी नहीं है। तो अब गवर्नर जब डेट देंगे तो उस वक्त तक जब इंतखाबात होगा, नई हुकूमत बनेगी तो मोहसिन रजा नकवी पंजाब के निगरान वजीर आला होंगे। जी ठीक है, अब इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से जो है वो इक़दाम भी होंगे। ठीक है, अदील वड़ाइच ये बताइएगा, इस नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है पहले से ही जो थे वो तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, एतराज़ भी था, तो क्या देख रही है ये मामला जो है खुश असलूबी से हल होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखें, इसमें चौधरी परवेज लाई का ये कहना है, कुछ देर पहले उनसे बात भी हुई, वो तो इस मामले को अदालत में लेके जाना चाहते हैं, लेकिन मेरी बहुत से आईनी माहिरीन से बात हुई जो आइन और कानून पर ग्रिप रखते हैं, उनका ये कहना है कि आइन के आर्टिकल 224A के तहत खालिस्तन ये इलेक्शन कमीशन का चूंकि इख्तियार है और इसमें तमाम एक आईनी प्रोसेस मुकम्मल हुआ है। 8 रोज का ये आईनी प्रोसेस है। 3 दिन पहले जो है उसमें जो चीफ मिनिस्टर है आउटगोइंग असेंबली में, वो चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन उनके पास होते हैं। उसके बाद जब ये पार्लिमानी कमेटी में आया तो पार्लिमानी कमेटी में भी ये मामला जब तय नहीं हो सका, तो जब सियासतदान
किसी कंसेंसस पर नहीं पहुंच सके, जैसा कि केपी में पहुंचे थे, तो उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन की डोमेन में मामला आ गया और खालिस्तान ये एक आईनी मामला है, इसको एक सियासी मामले के तौर पर इस स्टेज पे आके नहीं देखना चाहिए और ना ही देखा जा सकता है, क्योंकि जो लोग इस मामले को अदालत में ले जाने का दावा कर रहे हैं, अदालत में ले जाने का वो ये कह रहे हैं कि इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, वहां उन्हें कोई रिलीफ मिलता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि इसमें ऐसी कोई कोताही या कोई कानूनी या आईनी सुगम नजर नहीं आता जो इस पूरे प्रोसेस में कहीं हुआ हो। आइन के तहत दो नाम जो है वो भिजवाए गए थे, इलेक्शन कमीशन के 5 अरकान थे और उन 5 अरकान में से जो अक्सरियती फैसला होना था वो उनको आइन ने ताकत दी और ये इत्तफाक़े राय से जब ये मामला तय पा गया और बहुत जल्द मामला तय पा गया, तो ये ज्यादा तवील इजलास चला भी नहीं और उसके बाद जब ये मामला तय पा गया तो उसके बाद अब ये गवर्नर को आइन के तहत लिख दिया गया है। अब अगला मरहला जो है वो हल्फ लिया जाना है, हल्फ लिए जाने के बाद काबीना बननी है और इलेक्शन फेज में चले जाना है। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये बता रहा है कि उसे फंड की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत जो है वो कब तक फंड रिलीज करती है और ऐसी सूरत में फिर जो गवर्नर ने डेट देनी है वो कब की डेट गवर्नर की जानिब से दी जाती है, तो उस वक्त तक मोहसिन रजा नकवी जो है अपने फराइज सर अंजाम देंगे। जी सही, अदील बड़ा साथ ही मौजूद रहिएगा। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा भी हमारे साथ मौजूद है। हसन रजा, तो फैसला हो चुका है, मोहसिन रजा नकवी को निगरान वजीर आला मुकर्रर कर दिया गया। 2013 में भी 2018 में भी 2 सहाफियों को ही अपोजिशन ने जो तजवीज़ करदा थे उनके नामों पर आए थे। हसन रजा से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। वकार सैयद यकीनन एक बड़ा नाम है सहाफती दुनिया का, बहुत बड़ी प्रोफाइल रही है सहाफत में मोहसिन रजा नकवी साहब की, तो हिस्ट्री ने एक बार फिर अपने आप को रिपीट किया। जी वकार, आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक मरतबा फिर से 2013 की तरह 2018 की तरह जो ऑपोजिशन के तजवीज़ करदा नाम थे उन्हीं में से एक को सिलेक्ट किया गया और एक सहाफ़ी, यकीनन नामवर सहाफ़ी को ही सिलेक्ट किया गया इस बार भी। जी बिल्कुल, जैसे कि दुनिया न्यूज़ अपने नाजरीन को भी बता चुका है कि 2018 में कैसे ही एक सहाफ़ी डॉक्टर हसन अस्करी का नाम, जिन्हें उस वक्त की अपोजिशन यानी पीटीआई की जानिब से ये नाम जो है वो तजवीज़ किया गया था और ये मामला इलेक्शन कमीशन आया था। उस वक्त के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जो रजा, उनकी जानिब से जो है वो डॉक्टर हसन अस्करी का नाम जो है वो तकर्री के लिए मंजूरी दी गई थी और आज फिर दोबारा ये मरहला जो है वो रिपीट होता जा रहा है। आज जो साफ्ती दुनिया के बड़े नाम मोहसिन रजा नकवी जो है वो उनका तकर्रर जो है वो कर दिया गया है और वो उनकी जो नॉमिनेशन है, जो नामजदगी है, वो एक दफ़ा फिर अपोजिशन की जानिब से है। ताम जो इलेक्शन कमीशन का अपना तरीक़ाकार है उसमें ये कि तमाम नामों पर जो है वो गौर किया जाता है और उसमें जो मौजू नाम जो है, जो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जिस पर इत्तेफाकी राय पाया जाए तो उसका इंतखाब किया जाता है और उसका नोटिफिकेशन जो है वो हर साल किया जाता है गवर्नर पंजाब को। तो ये एक आईनी तरीक़ेकार था, लेकिन गुज़िश्ता यानी अगर 2018 का देखें और उसके बाद 2023 में जो निगरान सेटअप मुकम्मल हुआ है, उस दोनों में जो कुरा है वो 2 सहाफ़ियों का निकला है और जो अपोजिशन की जानिब से गुज़िश्ता जो पिछली दफ़ा भी 2 सहाफ़ियों का नाम जो है वो तजवीज़ किया गया था और इस बार एक ब्यूरोक्रेट और इसके अलावा जो सैयद मोहसिन रजा नकवी को जो है वो अपोजिशन की जानिब से जो है वो नामजद किया गया था। और इसके अलावा एक बड़ी बहस भी चल रही थी तमाम, क्योंकि इसमें जो बाकी थे वो साबिक ब्यूरोक्रेट और एक हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट शामिल थे, जिसके बाद ये बहस चल रही थी कि जो मोहसिन रजा नकवी है वो ही मौजू उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि वही जो निगरान सेटअप के मेरिट पर जो फैसले होंगे वही वो फैसले कर सकेंगे, क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी पर मुख्तलिफ जो है वो टैग्स होते हैं, जिसके बायस जो है वो बहुत ज़्यादा इस बात का इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि जो मौजू उम्मीदवार है मोहसिन रजा नकवी, उनकी ही मंजूरी जो है वो दी जानी है। और ये इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन 1.5 घंटे की मुशावरत के बाद ये अपना फैसला जो है वो जारी किया गया, जिसमें एक दफ़ा फिर जो सहाफ़ी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मोहसिन रजा नकवी का इंतखाब किया गया है और वो कल इंशाल्लाह निगरान सेटअप के निगरान वज़ीर आला के ओहदे का जो है वो चार्ज लेंगे। और इलेक्शन कमीशन ने आज ये एक आईनी प्रोसेस जो बदकिस्मती से लीडर ऑफ द हाउस, लीडर ऑफ द अपोजिशन पूरा ना कर सके और उसके बाद जो पार्लियामानी
निगरानी कमेटी स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से कायम की गई थी वो भी पूरा ना कर सके। उसके बाद ये मामला जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास आया और आइन के आर्टिकल 224 से इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी मौजू नाम का जो मुंतखब करके गवर्नर पंजाब को अरसाल करेगा कि ये जो है तकर्री कर दी गई है। और इलेक्शन कमीशन ने अपने आइन के आर्टिकल 224 ए का इख्तियार करते हुए बाकायदा तौर पर सहाफ़ती दुनिया के बड़े नाम मोहसिन रजा नकवी का नाम जो है वो फाइनल कर लिया और उसके बाद ये नाम जो है वो अब गवर्नर पंजाब को भिजवा दिया गया है और गवर्नर पंजाब अब ये तय करेंगे। लेकिन मुमकिन तौर पर चूंकि जब ऐसी तकर्री होती है तो फिल फोर जो हल्फ जो है वो लिया जाता है, क्योंकि ये एक ड्यू प्रोसेस है। जो मौजूदा वज़ीर आला थे परवेज़ इलाही, उन्होंने अपनी दीगर जिम्मेदारियां सियासी तौर पर उनकी मुहिम भी शुरू होनी है। तो इस ज़मन में इलेक्शन कमीशन ने जो एक आइनी प्रोसेस था जो बदकिस्मती से पंजाब असेंबली और लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस जो पूरी ना कर सके, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और मोहसिन रजा नकवी का जो है वो तकर्रुर कर दिया गया है। अब से अगले 3 माह के लिए जो आइनी तौर पर निगरान सेटअप का जो तरीकाकार है, अगले 3 माह के लिए जो है मोहसिन रजा नकवी जो है अगले 3 माह के लिए मोहसिन रजा नकवी का नाम मुकर्रर कर दिया गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा वकार सईद, आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा से हमारा राब्ता बहाल हो गया, हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। हसन रजा, यकीनन तख्ते पंजाब को निगरान वजीर आला मिल गया है। आपने अपने शो में बैठकर 2 नाम लिए थे, उन्हीं में से एक नाम सामने आया, क्या कहेंगे? देखें, जब ये नाम सामने आए थे उस वक्त भी हमने ये वाज़ेह तौर पे कहा था कि मोहसिन रजा नकवी सबसे मजबूत उम्मीदवार तस्वुर किए जा रहे हैं। उसके अगर लॉजिकली ग्राउंड पे अगर देखा जाए तो जो नाम सामने आए, एक तो आग खान चीमा जो मशीर वजीर आजम है उनको पहली बार दफा ही रिजेक्ट किया गया जो इलेक्शन कमीशन के जराये से मेरी बात हुई। दूसरा उनका ये कहना है कि जब मोहसिन रजा नकवी का नाम आया तो उसमें हमने हर पहलू से देखा कि ये पूरे मेयार पर उतरते थे और खास तौर से इनके हमने जो सीवीज देखी उसमें भी हमने देखा कि इस पे किसी भी पार्टी के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। और जब से ये खास तौर पे ये सियासी और सहाफी बरादरी में ये जानी मानी शख्सियत है, उनको कदर की निगाह से देखा जाता है। तो उस पहलू का अगर जायजा लिया जाए तो मोहसिन रजा नकवी जो है वो मेरिट पर होते इनका नाम फाइनल किया गया। और फिर इसी तरह जो सरदार अहमद नवाज सुचेरा, वो तो वफाकी सेक्रेटरी कैबिनेट है, उनके नाम पर भी काफी बहस हुई। उस पर जो है जो मेंबर थे निसार अहमद दुरानी, उनकी जानिब से भी सवाल उठाए गए कि ये नहीं बन सकते, कैसे हम एक वफाकी सेक्रेटरी को हम लगा सकते हैं। फिर इसके साथ साथ बाकी भी तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद बिलाखिर ये हतमी तौर पर अब उन्होंने जो ऐलान किया है आइन का आर्टिकल 244A, अब तो मेरे ख्याल हर शहरी को ये आर्टिकल याद हो चुका है कि इस आर्टिकल के तहत क्या क्या होता है। उसी आर्टिकल के तहत जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया। और खास तौर पे अब अगर कोई जमात सवाल उठाती है तो उन पर ये सवाल उठते हैं, क्या आप दोनों जमातों ने जब पार्लिमानी कमेटी में ये मामला किया तो वहाँ पे इत्तफाक राय क्यों ना हो सका? अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला कर लिया और 5 मेंबरान का मुतफिका फैसला है कि मोहसिन रजा नकवी निगरान वजीर आला पंजाब होंगे, तो उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये चैलेंज नहीं हो सकता, आइन में लिखा है। हाँ, ये कहा जा सकता है, एतराज ये उठाया जा सकता है कि दोबारा नजरसानी, फिर वही इलेक्शन कमीशन कहेगी हमने मुतफिका तौर पर फैसला कर लिया, फिर इसको तस्लीम करना पड़ेगा, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये नजर आ रहा था और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि तमाम मेंबरान का अगर जायजा लिया जाए तो मोहसिन रजा नकवी एक मजबूत जो है वो कैंडिडेट के तौर पे सामने आते रहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन और पार्लिमानी पार्टी की जानिब से नाकामी हुई और फिर इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी को पंजाब का निगरान वजीर आला मुकर्रर किया है। और जब ये नाम सामने आया था उस वक्त भी ये मामला चलते दिखाई दे रहे थे कि मोहसिन रजा नकवी ही वजीर आला पंजाब होंगे। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे सिकंदर सुल्तान राजा, उनकी जेर सदारत जब इजलास हुआ 2 घंटे तक ये इजलास तकरीबन जारी रहा और उसमें जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 4 नामजदगियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। एक नुकता जो आज इजलास से पहले उठाया गया, जब सेक्रेटरी असेंबली से राब्ता किया गया सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जब आपने आइन के मुताबिक जो नाम रखे गए थे, जो 2 पहले नाम आए, 3 नाम आपने दिए थे, वो वापस लेने के बाद आपने 2 नाम हमें भिजवाए हैं, वो उसकी वजूहत क्या है? पहले नाम भी हमें भिजवाए गए, लेकिन जो है इन्होंने सेक्रेटरी असेंबली इनायतुल्लाह लक ने अपनी तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें इनके 2 नाम थे वो नाम भिजवाए और इलेक्शन कमीशन की इजलास में मुशावरत के बाद मुतफिका तौर पर फैसला किया गया कि मोहसिन रजा नकवी जो कि इंतहाई कॉम्पिटेंट, काबिल और अमेरिका से तालीम याफ्ता है, जो है इसी तरह CNN में वो काम कर चुके हैं, उनकी एक शोहरत ऐसी है कि वो मामला को, पंजाब के मामला को ग्राउंड लेवल तक जानते हैं, वो बेहतर अंदाज में, शफाफियत अंदाज में चला सकते हैं और बजाय के कोई इतराज उठाए, वो गैर जानिबदार इंसान है, उनका
पहलू है, उन्होंने जितने भी कदम उठाए वो गैर जानिबदार है। निगरान वजीर आला पंजाब के तकर्रुर से कबल चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के दरमियान में मुलाकात हुई थी, जिसमें आम तकर्री से मुतल्लिक गुफ्तगू की गई और फिर मुलाकात में खासतौर पर लॉ विंग की जानिब से निगरान वजीर आला की तकर्री से मुतल्लिक आईनी अमूर पर तफसीली जायजा लिया गया। और फिर चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि चारों नामों का बगौर जायजा लेकर मेरे पर नामजदगी मंजूरी देंगे। और ये बड़ी बेहतरीन फैसला है कि हुकूमत और अपोजिशन को अब दोनों को इस बात को तस्लीम करते हुए मेरे ख्याल में बजाय किसी को उलझा रखे, अवामी मसाइल बेशुमार है, हमें उनकी तरफ जाना होगा। निगरान वजीर आला पंजाब को भी जितनी जल्दी हो सके ये जो है वो फौरी तौर पे जो है वो ये कमान संभालनी होगी, मामला को लेकर आगे चलना होगा। जो हालात बन चुके, अब हमें इस बहस की जरूरत नहीं है कि कौन सही था। जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया वो उन्होंने आइन के आर्टिकल के अंदर रहते हुए फैसला किया, आइन और कानून में जो उनको इख्तियार देता था वो उन्होंने उन मामला को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया। अब मामला को आगे लेके चलना है। अब इलेक्शन की तारीख के हवाले से गवर्नर पंजाब को जो है वो तारीख देना होगी या चीफ इलेक्शन कमीशन में दोनों की मुशावरत से तारीख आना होगी ताकि इंतखाबात हो और मामला एक मुस्बत अंदाज में चलते दिखाई दिए। देखिए पंजाब में अब ये मामला नहीं है कि इस इशू पर बहस की जाए, अब ये मामला है कि इंतजामी अमूर कैसे बेहतर बनाने हैं। इंतजामिया अगर तब्दील होगी तो उससे पहले फौरी तौर पर इनको हल्फ लेना होगा निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा साहब को, और वो आए और मामला को लेकर चले, क्योंकि पंजाब के इंतजामी मामला इस हद तक कंफ्यूजन का शिकार है कि तरक्याती स्कीमें रुकी दिखाई देती है कि कौन अगला वजीर आला पंजाब आएगा। पंजाब में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल होता चला जा रहा है कि कौन निगरान वजीर आला पंजाब आएगा। अब आए और अपनी टीम बनाए, और मेरे ख्याल में ये गैर जानिबदार शख्सियत है। इनका एक जो है वो क्राइटेरिया, अगर आप इनकी बैकग्राउंड देखें, इनकी सीवी को जायजा लिया जाए, क्योंकि मैंने इनके तमाम जो है चारों जो नाम भिजवाए गए थे इनका तफसीली जायजा लिया गया। नवीद अकरम चीमा भी बेहतर थे, लेकिन इन सब में से क्योंकि वो उस टाइम नवीद अकरम चीमा चीफ सेक्रेटरी पंजाब रह चुके हैं जब वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ थे, तो उन पर भी सवालात उठ सकते थे। तो इसी तरह ये जो शख्सियत जिनका फाइनल किया गया है मोहसिन रजा साहब का, ये बेहतरीन मौजू कैंडिडेट थे। इनका फाइनल करने के बाद अब मामला को आगे लेके चलना है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तब्दीलियां होंगी, आईजी पंजाब तब्दील होंगे। इसके साथ साथ क्योंकि वो निगरान सेटअप से पहले जो है ये मामला तय हुए थे, इससे पहले जो मामला चलते दिखाई दे रहे थे, हो सकता है कि आईजी पंजाब जो, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब शायद डॉक्टर उस्मान आईजी पंजाब हो सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी पंजाब के हवाले से भी चल रहा है, हो सकता है ये कंटिन्यू करेंगे। हो सकता है कि जाहिद अख्तर जमान या इमदादुल्लाह बोसाल या सैयद अली मुर्तजा में से कोई नाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब आ जाए, क्योंकि इन्होंने टीम बनानी है और ये लगभग वो ऐसी टीम लेकर आएंगे जिस पर कोई सवाल ना उठाया जा सके कि ये किस जमात की तरफ से लगा, किसने मुस्लिम लीग नून ने लगाया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लगाया, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या काफ लीग ने लगाया। अब वो बंदे की शख्सियत की तैनाती अमल में लाई जाएगी, वो टीम बनाई जाएगी, वो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीपीओज, आरपीओज की वो एक जबरदस्त टीम सामने आएगी जो गैर जानिबदार होगा और जो बेहतरीन ऑफिसर जो डिलीवर कर सकेंगे, क्योंकि इनके पास एक मखदूद जो है वो हद तक इख्तियारात होंगे। कोई बड़े फैसले तो नहीं ले सकेंगे, आइन की जो जिम्मेदारी देती है उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मामला लेके चलने इलेक्शन करवाने तक, और इलेक्शन करवाने से ज्यादा मैं समझता हूँ इससे ज्यादा मौजूद कोई शख्सियत नहीं हो सकता था। अब इंतखाबात के लिए जो अगर ये फंड की डिमांड की जा रही थी, अलबत्ता ये बात बड़ी अहम है कि अगर हम पंजाब के और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन करवाते हैं तो तकरीबन लगभग 34 अरब रुपए से जायद जो है वो पैसा खर्च होगा, और फिर इसके साथ साथ वफाक का अगर दोबारा से इलेक्शन करवाते हैं फिर नेशनल असेंबली के लिए फिर 34 अरब रुपए खर्च होगा। यूं हम 34 अरब रुपए का ज़िया करते हैं या एक ही वक्त में इलेक्शन करवाते हैं, ये भी बहुत अहम सवाल होगा, क्योंकि इस टाइम कई सवालात करे होते जन्म होते दिखाई दे रहे हैं। अब जो है जिम्मेदारियां हैं निगरान सेटअप पर कि वो मामला को किस अंदाज से लेके आगे चलते हैं। मोहसिन रजा जाफरी साहब जो है इनकी तैनाती के हवाले से पहले हर पहलू का जायजा लिया गया। अब अगर कोई रिट भी दायर करे या उनकी ख्वाहिशात हो तो मेरे ख्याल में उनको छुट्टी तो होगी, उनको कोई फायदा नहीं होगा, वो वक्त का ज़िया करेंगे। हाँ, अलबत्ता इस मामले को अब आगे लेके चलना चाहिए, इत्तफाक राय पैदा होनी चाहिए। हाँ, वो जो मामला या कदम उठाने जाए वो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो है वो फैसलों को मद्देनजर रखते हुए आगे लेके चलना चाहिए। अब उनके लिए भी बहुत अहम टास्क होगा मोहसिन रजा जाफरी साहब के लिए कि वो मामला को किस अंदाज में आगे लेके चलते हैं, वो मैनेजमेंट कैसे अंदाज में चलाते हैं, क्योंकि हमने देखा उनके अदारे को, हमने देखा कि वो एक बेहतर अंदाज से लेके चलते हुए दिखाई दिए। अलबत्ता अब उनके लिए इलेक्शन रिफॉर्म्स एक्ट 2017 के मुताबिक अगर देखा जाए तो निगरान हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी गैर जानिबदार साफ शफाफ इंतखाबात करवाना है, और
तरह के अमूर के अलावा निगरान हुकूमत के पास बज़ाहिर कोई इख्तियार नहीं होता, लेकिन निगरान हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी भी नहीं बना सकता जो आइंदा हुकूमत के फैसलों पर असरअंदाज हो, और निगरान हुकूमत किसी मुल्क या बैनुल अक़वामी अदारे के साथ दो तरफा मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बन सकता और ना ही किसी बैनुल अक़वामी मुआहदे पर दस्तखत कर सकती है। हाँ, जब तक कि ऐसा करना मुल्क के लिए इंतहाई नागज़ीर हो या बहुत इमरजेंसी सिचुएशन हो तो फिर ये कदम भी उठा सकता है। आइन में तो बड़ी डिटेल मेंशन की गई है निगरान सेटअप के हवाले से। फिर निगरान हुकूमत सरकारी मुलाजमीन की तकर्रियां, तबादले तकर्रियां भी नहीं कर सकती। हाँ, अगर उनको जरूरी हो और वो ये सवाल उठाए कि यहाँ पर ये मौजूद शख्सियत नहीं है, ये मेरिट से बरअक्स लगा हुआ है, तो वो ये कदम उठा सकते हैं, तकर्रियां भी कर सकते हैं, तैनातियां भी हमें मिला सकते हैं। और निगरान हुकूमत ऐसे किसी काम से गुरेज करती है जिससे इंतखाबात की शफाफियत पर असरअंदाज होने का जो है वो इस्तेमाल हो। इसके बावजूद सियासी जमातों की भी अब कोशिश ये बनती है, जो मैं समझता हूँ, कि वो अपनी मर्जी का निगरान सेट लगाए या कोई, क्योंकि सियासी जमातें इंतखाबात में अपनी मर्जी के नताइज के लिए निगरान हुकूमत पर असरअंदाज होती है और हक की खिदमत के लिए भी बाद लोगों के नाम निगरान हुकूमत में शामिल किए जाते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब इनको सबसे अहम टास्क निगरान वज़ीर आला पंजाब का ओहदा संभालने के बाद निगरान कैबिनेट लानी है, और निगरान कैबिनेट की जिम्मेदारी होती है निगरान वज़ीर आला पंजाब की। हमने हमेशा से देखा कि उसमें ऐसे टेक्नोक्रेट्स भी आते हैं जो मामला को समझते हैं, वो मामला को बेहतर अंदाज में लेके चलते हैं। एक लॉन्ग टर्म जिस हसन अस्करी साहब थे, तो उनके दौर में कुछ ऐसे शख्सियत थी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भी हिस्सा रहे, और उन्होंने वो प्लान दिए कि उन्होंने भी तजावीज दी कि अगर आइंदा हुकूमत आके इन प्लान पर अमल दरामद करे तो मुल्क आगे तरक्की कर सकता है। लेकिन बदकिस्मती से तो हमने उस्मान बुज़दार साहब को वज़ीर आला पंजाब लगाया, वो तमाम के तमाम जो है वो प्लान पानी में बह गए, मामला खत्म हो गए। मुल्क जो तरक्की कर रहा था, पंजाब जो तरक्की कर रहा था, वो किसी और तरफ चलता दिखाई दिया। लेकिन आज इनके पास ये आम टास्क होगा, मोहसिन रजा जाफरी साहब की अपने साथ कौन सी ऐसी, यकीनन मोहसिन रजा नकवी सहाफत की दुनिया का बड़ा नाम है, सियासी हलकों में ऑलरेडी काफी मकबूल हैं, अमेरिका से आला तालीम हासिल की, CNN के लिए जानदार रिपोर्टिंग की है। उम्मीद यही की जा रही है कि जो भी उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी 90 रोज के लिए, वो उनको ऐसे अंदाज में जो है वो कैरी फॉरवर्ड करेंगे। आपसे भी मजीद तफसीलात लेंगे और मजीद इंफॉर्मेशन लेंगे। हसन रजा हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ैच भी मौजूद है। अदील वड़ैच, क्या आप मुमासलत देखते हैं इस सिचुएशन के अंदर? इस दफा भी जो 4 नाम सामने आए, 2 हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से, 2 अपोजिशन के, 3 ब्यूरोक्रेट थे, 1 सहाफी था। 2013 और 2018 में भी 2 सहाफियों को ही अपोजिशन के तजवीज करदा जो नाम थे उनको सेलेक्ट किया गया। 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नजम सेठी साहब को अपॉइंट किया गया था। 2018 में हसन अस्करी साहब, तहरीक इंसाफ जो कि उस वक्त की अपोजिशन थी। इस दफा भी मोहसिन रजा नकवी अपोजिशन के तजवीज करदा नामों में से सामने आए हैं। तो क्या तारीख अपने आप को दोहरा रही है, ये देख रहे हैं आप? देखिए, इस हद तक तो बिल्कुल दोहराया है कि एक सहाफी का इस ओहदे के लिए आना, लेकिन एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट है। अगर हम 2018 को देखें, कंपेयर करें आज के दिन से, तो इस वक्त एनवायरनमेंट टॉक्सिक है बहुत ज्यादा, बड़े चैलेंजेस हैं सामने। यानी एक तकर्री अभी हुई नहीं थी और उससे पहले ही जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और काफ लीग ने उसको मुतनाज़ा बनाना शुरू कर दिया। परवेज इलाही ने अभी स्टेटमेंट जारी किया, उन्होंने कहा जी मैं अदालत में जाऊंगा, यानी वो अदालत में भी जाएंगे। वो इस बहस से हट के कि अदालत में जाकर, जाहिर है एक आईनी चीज है, उसने प्रिवेल करना है। लेकिन जो 2018 का और 2023 का जो एनवायरनमेंट है ये बहुत डिफरेंट है। उसमें उस वक्त तकर्री जब हो गई थी, डॉक्टर हसन अस्करी जो है उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और उन्होंने बड़े ऐसा तरीके से वो मामला चलाया था। मोहसिन नकवी साहब के प्रोफाइल को देखा जाए, उन फॉरेन क्वालिफाइड हैं, सेल्फ मेड आदमी है, उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर है, एक विजनरी इंसान है। उन्होंने जो 6 इदारे खड़े कर दिए और जो उनके कुलीग से बात करें, उनके साथ काम करने वालों से बात करें, तो मालूम होता है कि इस पोजीशन के लिए एक मौजूद तकर्री है जो सबको साथ लेकर चलने की अहलियत रखती है। इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जब कोई एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, इल्जामात की सियासत हो रही है, इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन को मुतनाज़ा बना दिया जाता है, एक अपॉइंटमेंट होने से पहले उसको मुतनाज़ा बना दिया जाता है। तो मोहसिन नकवी साहब जो है, जहां उन्होंने इंतजामी तौर पर पंजाब एक बड़े सूबे को चलाना है, अपनी एक काबीना बनानी है और आने वाले 1-2 रोज में जब वो अपनी काबीना बना लेंगे तो उसके बाद उन्होंने वो एक एनवायरनमेंट भी पैदा करना है जिसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ लेकर चलना है, उनसे
आपसे मजीद भी तफसीलात लेंगे। अदील वड़ैच आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लियाकत अंसारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, आगाह कीजिएगा, मोहसिन रजा नकवी का नाम बिल आखिर सामने आ गया है, तख्ते पंजाब के लिए निगरान वजीर आला का मुकर्रर कर दिया गया। आज बिल्कुल मोहसिन रजा के नाम जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से फाइनल तो हो गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कायदे आजम की जानिब से इस फैसले पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और मुस्लिम तहरीक इंसाफ और मुस्लिम कायदे आजम ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद कर दिया है और इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ के मर्कज़ी सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन पर तंज करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने कभी मायूस नहीं किया और एक मुतनाज़िर शख्स को वज़ीर आला मुकर्रर करने के फैसले को हम मुस्तरद करते हैं और इस निज़ाम के खिलाफ सड़कों पर जद्दोजहद के अलावा अब कोई रास्ता नहीं। उन्होंने कहा कि कानून तैयारी करें, इमरान खान की क़यादत में एक बड़ी मुहिम इस फैसले के खिलाफ लियाकत अंसारी आपसे भी मजीद तफसीलात लेंगे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। वकार सैयद बताइएगा, अब जब तकर्रुर हो चुका है, नाम सामने आ चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गवर्नर को खत भी लिख दिया गया है, कब से ओहदे का चार्ज संभालेंगे, जिम्मेदारियां कब से निभानी शुरू करेंगे? जी बिल्कुल, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब को बाकायदा तौर पर एक मरासले के तहत आगाह कर दिया कि उनकी जानिब से आइन के आर्टिकल 224A के तहत मोहसिन रजा नकवी का तकर्रर कर दिया गया है। अब गवर्नर पंजाब की ये आइनी जिम्मेदारी है कि वो उनका ऑफिस जो है वो कम्युनिकेट करेगा, उनको हल्फ लेने का टाइम जो है वो बताएगा। ये जो निगरान वज़ीर आला का तकर्रर है ये कई हवालों से अहम है। उसकी वजह यह है कि इसका मकसद जो है वो इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने में मुआवनत फराहम करना है, जबकि जैसे कि कहा गया कि वो अपनी मर्जी की टीम लेके आएंगे, लेकिन इलेक्शन एक्ट में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जब भी इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा तो उसके बाद कोई तकर्री और तबादले नहीं हो सकते। जबकि इसके अलावा एक और भी इलेक्शन एक्ट की एक शिक है जिसके मुताबिक जब इलेक्शन कमीशन ज़रूरी समझेगा तो तमाम जो सूबे में जितनी भी पोस्टिंग और ट्रांसफर्स हैं उनको जर्नल पोस्टिंग ट्रांसफर में लाकर दोबारा ब्यूरोक्रेसी को रीशफल जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन जो मोहसिन रजा नकवी है उनके लिए सबसे जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि इस वक्त जो इंतखाबात है, क्योंकि वफाक में नहीं हो रहे, सिर्फ 2 सूबों में इंतखाबात हो रहे हैं, उसके लिए जो सूबाई वसाइल है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करना, क्योंकि इससे कबल भी जितने भी इंतखाबात हुए उसमें धांधली का जो है वो शोर मचाया गया और जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी जानिब से भी बार बार ये नुक्ता उठाया गया कि जब एक उम्मीदवार पर इतराज़ात जो है वो आयद कर दिए जाते हैं तो उसको कैसे जो है वो वज़ीर आला नामजद किया जा सकता है। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन का आइन में दिया गया एक इख्तियार था जिसको इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मुकम्मल किया और अब इलेक्शन कमीशन दूसरे मरहले की तरफ जाएगा, यानी इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर अब इंतखाबी जो शेड्यूल है वो अनाउंस करेगा और इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस होने के बाद इलेक्शन कमीशन जो दीगर जिम्मेदारियाँ हैं जिसमें पोलिंग अमले की ट्रेनिंग है, बैलेट पेपर की छपाई है और उसके अलावा जो कागजाती नामजदगी उम्मीदवारों की जो जांच। सही, वकार सईद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शामी साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आप कह रहे थे पहले से ही सहाफती दुनिया का बड़ा नाम है, आपको बहुत खुशी होगी अगर ये नाम सामने आ जाएगा, अब ये नाम सामने आ गया है, क्या तासुरात है आपके? देखिए, मोहसिन रजा नकवी जो है वो एक मेहनती नौजवान है, सेल्फ मेड है, आला तालीम याफ्ता है और गुज़श्ता 1-1.5 अरसे के दौरान उन्होंने पाकिस्तान में अपना बड़ा नाम बनाया है और मुकाम बनाया है। एक टीवी चेन जो है उसको वो हेड कर रहे हैं, तो उनकी शोहरत जो है एक मेहनती नौजवान की है, तो इस लिहाज से तो मेरा ख्याल है कि उन पर एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन पीटीआई के दोस्त उस पर एतराज़ कर रहे हैं और तनकीद कर रहे हैं, ये उनका हक है। लेकिन बहरहाल मोहसिन रजा नकवी जो है उनकी तकर्री से हमारे मीडिया के हलकों को यकीनन खुशी हुई होगी कि तीसरी बार जो पंजाब का वज़ीर आला है वो एक अखबार नवीस को बनाया गया है निगरान वज़ीर आला। तो इससे मालूम होता है कि हमारा जो शोबा है या हमारा जो पेशा है उसकी साख जो है अहले सियासत के आंखों में कितनी है और कितने मोतबर हैं हमारे लोग जो हैं। अब सर कितनी सिमिलैरिटी देख रहे हैं पिछले दोनों से, 2013 से 2018 से? तब भी ऑपोजिशन के नाम सामने आए थे, नजम सेठी साहब, हसन अस्करी साहब, इस दफा भी 3 ब्यूरोक्रेट थे, 1 सहाफी थे, क्या सिमिलैरिटी देख रहे हैं आप? देखिए,
इस वक्त जो पीटीआई में और जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं जिनकी फेडरल गवर्नमेंट है, उनमें बहुत तनाव है और शदीद फासला है। इस तरह की महाजराई जो है इससे पहले कम ही देखने में आई है। तो इस लिहाज से तो बड़ी एक चैलेंजिंग सूरत हाल है और एक बड़ा चैलेंज है जो मोहसिन नकवी को दरपेश होगा। और हमारे पीटीआई को दोस्तों को भी चाहिए कि सब्र तहम्मुल से काम लें, मामलात पर ठंडे दिल से गौर करें। अगर वो इत्तेफाक कर लेते, दोनों बड़ी जमातें मिलकर किसी एक नाम पर इत्तेफाक कर लेती तो ये मसला इस तरह दरपेश ना होता। इलेक्शन कमीशन के हाथ तो बंधे हुए थे, उसमें 4 अफराद में से किसी एक का इंतखाब करना था। या तो इलेक्शन कमीशन को आईन या कानून इजाजत देता कि वो 5वां नाम तजवीज कर पाते, तो 5वां नाम तजवीज करना जो है वो तो उनके बस में नहीं था। जो 4 नाम पेश किए गए थे उन्हीं में से किसी एक का इंतखाब करना था और इसलिए उन्होंने मोहसिन रजा नकवी का इंतखाब कर लिया। तो मेरा ख्याल है कि जरा सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए और मामलात को आगे बढ़ने देना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि मोहसिन जो है वो मायूस नहीं करेंगे हमारे सियासी रहनुमाओं को और एक गैर जानबदारी के साथ और मारूजियत के साथ जो है वो अपने फराइज अदा करेंगे। सही। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। वकार सैयद आपकी जाने पाऊंगा। वकार, आप इससे पहले बता कब हलफ बर्दारी होगी, कब जिम्मेदारियां दी जाएंगी, वहीं से आगे जाइएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि निगरां वज़ीर आला का तकर्रुर होता है तो उसके बाद जो सबसे पहला अमल होता है वो हल्फ लेने का होता है। यानी जो परवेज़ इलाही है वो सबकदोश हो जाएंगे जैसे ही मोहसिन रजा नकवी साहब जो है वो अपने ओहदे का हल्फ ले लेंगे। उसके बाद जो निगरां सेटअप होता है उसका जो मेन बुनियादी आइनी जो किरदार होता है वो इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन के इंतखाबात के इनेकाद में उनकी मुआवनत करना होता है, उनको असिस्ट करना होता है। और इस मकसद के लिए जो है वो इलेक्शन कमीशन उनसे बारहा वो जो रवाबित भी यानी जो खत किताबत का सिलसिला जो है वो भी जारी रखता है। लेकिन इसके साथ साथ जो इलेक्शन जैसे कि एक जो सियासी जमातें उनकी जानिब से ये इतराज़ात आयद किए जा रहे हैं कि शायद मोहसिन रजा नकवी साहब जो है वो कोई बड़ी सतह पर कोई काड़ पचाड़ करेंगे या कोई तरक्याती स्कीमों में कोई इनका अमल दखल होगा। तो इस हवाले से जो इलेक्शन एक्ट है वो बड़ा वाज़ेह है। उस एक्ट के मुताबिक जब इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाएगा तो तमाम जो पोलिंग स्कीमें हैं उनको जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा। और इसके अलावा जो पोस्टिंग ट्रांसफर्स हैं यानी ये 2017 की इलेक्शन एक्ट में सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार दिया है कि वो अपनी मर्जी से इलेक्शन कमीशन एक जनरल पोस्टिंग ट्रांसफर नोटिफिकेशन के जरिए तमाम ब्यूरोक्रेसी की उकाड़ पुचाड़ जो है वो कर सकता है। इससे कबल जब 2018 में डॉक्टर हसन अस्करी साहब थे तो उस वक्त भी ये हुआ था कि जब इंतखाबी शेड्यूल पर बाकायदा तौर पर अमल दरामद शुरू हुआ तो उस वक्त इंतखाबात से कुछ हफ्ते कबल जो है बाकायदा तौर पर जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी और इसके अलावा जो पूरे मुल्क की, क्योंकि उस वक्त तमाम जो इंतखाबात है वो यकजा हो रहे थे, एक ही तारीख पर यानी 25 जो जुलाई थी वो पोलिंग डेट जो है मुख्तस की गई थी। तो उस मरहले में जो आईनी अमल था यानी इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए तमाम मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी थी उसमें उकाड़ पुचाड़ की थी ताकि किसी सियासी जमात को ये इतराज़ ना रहे कि कोई केयर टेकर जो CM है या कोई वजीर है वो जो ज़िले इंतज़ामिया है उनको किसी सियासी मकासद के लिए जो वो इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन है वो खुद भी इस तरह के मामलात की जो है वो निगरानी रखता है। अगर कोई भी जो सियासी जमात का कारकुन जो है या कोई आम शहरी जो है वो किसी भी ऐसी एक्टिविटी की निशानदेही करते हैं तो जो इलेक्शन कमीशन है वो बाकायदा तौर पर उसकी खुलेआम जो है वो खुली अदालत में समाअत करते हैं और उस पर एक मुनासिब मेरिट के मुताबिक जो है वो आर्डर भी जारी कर सकता है। लेकिन ये तकर्रुरी इस हवाले से भी अहम थी कि गुज़श्ता कई दिनों से कि जैसे खैबर पख्तूनख्वा का तकर्रुर का जो अमल था वो खुश उसलूबी से हो गया था, लेकिन ये जो अमल था ये मुसलसल तातुल का शिकार था। और इसके बाद मुख्तलिफ यानी समाजी जो राब्तों की वेबसाइट्स हैं वहाँ पर मुख्तलिफ जो ट्रेंड्स हैं वो भी चलाए जा रहे थे और हर जो सियासी जमात थी वो अपने उम्मीदवार के हक में और दूसरी जो है मुखालिफ में मुख्तलिफ जो है ट्रेंड्स जो है वो चलाए जा रहे थे। जिसके बाद जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी थी वो काफ़ी जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार थी, जिसको आप कह सकते हैं कि वो मफलूज हो गई थी। लेकिन उसके बाद अब उनको एक नई जो क़यादत है
जो निगरान सेटअप का जो वजीर आला होंगे मोहसिन रजा नकवी साहब, वो अब बाकायदा तौर पर पंजाब को जो है वो लीड करेंगे। सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ से ज़्यादा इनकी आबादी है, सबसे ज़्यादा वोटर वहाँ पर है और कौमी असम्बली के सबसे ज़्यादा जो हल्के हैं वो भी पंजाब से हैं, और जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जो रुकनीत रखने वाली असम्बली है वो भी पंजाब असम्बली पे है। तो मोहसिन रजा नकवी पर अब सहाफ़ती दुनिया के बाद एक और जिम्मेदारी जो वो आयद हो गई है कि उन्होंने पंजाब की जो अवाम है उनके लिए बाकायदा तौर पर एक मेरिट पर साफ और शफाफ इंतखाबात कराकर एक नई क़यादत जो है वो देनी है। सही, वकार सैयद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीरात लेंगे। सीनियर तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शाइन पर मौजूद हैं। शामी साहब, जिस तरह से अभी आप पहले बोल रहे थे कि इनको चाहिए कि एक नाम जो अगर सामने आ गया है तो उसको तस्लीम किया जाए ताकि उनको भी काम करने दिया जाए, तो लियाकत अंसारी हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि चौधरी परवेज इलाही की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं, तो ये मुमकिन तौर पर क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर कोई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है तो उसको तो इसका हक हासिल है। कोई भी शहरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और अपनी दरख्वास्त दायर कर सकता है, लेकिन आईन में जो बात लिखी हुई है उसमें ये इलेक्शन कमीशन का वाज़ेह इख्तियार है और उसका ये इख्तियार है कि उसको जो नाम पेश किए जाए उनमें किसी एक को मुंतखब कर ले। आईन इसमें कोई अपील का हक नहीं दिया गया किसी को, ना सुप्रीम कोर्ट में कोई दरखास्त दायर हो सकती है आईनी तौर पर, और ये एक फाइनल फैसला है। और मैं अगर जो भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा वहां पे यही उसको जवाब मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, जो आईन ने दिया है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उस पर एतराज नहीं किया जा सकता और उसके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। ये फैसला हतमी है। सही। सर, किस तरह से देखते हैं आप मोहसिन रजा नकवी, क्योंकि सहाफ़ती दुनिया का बड़ा नाम है, सियासी हलकों में पहले से मकबूल है, अमेरिका से तालीम याफ्ता है, CNN के लिए जानदार रिपोर्टिंग की, सिटी ग्रुप में 6 TV चैनल्स और एक अखबार भी चला रहे हैं। यकीनन 2018 में भी एक सहाफ़ी हसन अस्करी साहब थे, ऐसे तरीके से उन्होंने इलेक्शन का इनकाद करवाया, तो किस हद तक पुरुमीद है कि इस दफ़ा भी ऐसे अंदाज में ये सारे मामला तय हो जाएंगे? देखिए, जो इंतखाबात कराना है ना, वो बुनियादी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और निगरान हुकूमत को उसे मुआवनत करनी होती है इलेक्शन कमीशन की। और निगरान हुकूमत के क़याम का मकसद ये है कि इंतजामिया को किसी फरीक के हक में या किसी के खिलाफ इस्तेमाल न किया जा सके। तो निगरान हुकूमत के इख्तियारात भी महदूद होते हैं और मदाखलत के इम्कानात भी बहुत कम होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी हुकूमत जो है वो इंतखाबी अमल में कोई खलल डाल सकती है या कोई बेजा मदाखलत कर सकती है। और उम्मीद करनी चाहिए कि मोहसिन नकवी जो है वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे और वो सारी सियासी जमातों का एतमाद हासिल करके और आगे की तरफ बढ़ेंगे। सही। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अदील वड़ैच ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे मजीद भी बात करेंगे। वो आला तालीम याफ्ता सीनियर सहाफ़ी हैं और एक मीडिया ग्रुप के मालिक हैं। वो CNN से भी वाबस्ता है। उनकी ज़िंदगी पर नज़र डालते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी लाहौर में पैदा हुए। मोहसिन रजा नकवी ने इब्तदाई तालीम क्रिस्टियन मॉडल स्कूल से हासिल की। वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में भी जेर तालीम रहे और फिर आला तालीम के लिए अमरीका चले गए। रियासत मियामी में क़याम के दौरान मोहसिन रजा नकवी अमरीका के बड़े मीडिया इदारे CNN से वाबस्ता हो गए। आला तालीम मुकम्मल करके पाकिस्तान वापसी पर भी मोहसिन नकवी ने CNN की नुमाइंदगी जारी रखी और बतौर रीजनल हेड जिम्मेदारियां निभाते रहे। परवेज मुशर्रफ के दौर में अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर के दौरान अपनी जानदार रिपोर्टिंग से मोहसिन नकवी ने आलमी सतह पर खूब नाम कमाया। मोहसिन रजा नकवी ने 30 साल की उम्र में 2009 में लोकल मीडिया चैनल सिटी 42 की बुनियाद रखी। मोहसिन नकवी की क़यादत में कायम मीडिया हाउस अब 6 न्यूज चैनल और एक अखबार चला रहा है। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले मोहसिन नकवी सियासी हलकों में भी मकबूल हैं। मुल्क की तमाम सरकर्दा सियासी शख्सियात से इनके मजबूत ताल्लुकात कायम हैं। मोहसिन रजा नकवी ने अपनी जिंदगी में हमेशा मुश्किल रास्तों का इंतखाब किया और मुश्किल टास्क को आसानी में बदलकर कामयाबी के जीने तय किए।
तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। मोहसिन रजा नकवी का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। मोहसिन रजा नकवी सीनियर सहाफ़ी और सिटी ग्रुप के मालिक हैं। आपको बताएं कि मोहसिन रजा नकवी का इंतखाब कर लिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और उनको निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया गया है। मोहसिन रजा नकवी का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। मोहसिन रजा नकवी सीनियर सहाफ़ी और सिटी ग्रुप के मालिक हैं। सिटी ग्रुप में 6 टीवी चैनल्स और एक अखबार भी चला रहे हैं। जबकि उनकी प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो CNN के लिए भी जानदार रिपोर्टिंग करते रहे। वॉर ऑन टेरर में भी उन्होंने रिपोर्टिंग के साथ अपना लोहा मनवाया। अमेरिका से आला तालीम याफ्ता है, जबकि सियासी हलकों में भी ऑलरेडी काफी मकबूल हैं और सहाफत की दुनिया का यकीनन एक बड़ा नाम है। इलेक्शन कमीशन ने मोहसिन रजा नकवी को निगरान वजीर आला पंजाब मुकर्रर कर दिया है। मोहसिन रजा नकवी का नाम अपोजिशन ने तजवीज़ किया था। मोहसिन रजा नकवी सीनियर सहाफ़ी और सिटी ग्रुप के मालिक हैं। हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे बात करते हैं। जी हसन रजा, आगाह कीजिएगा। यकीनन एक अच्छा इकदाम है, इस बार भी एक सहाफ़ी का नाम आ गया है। कितने पूरी उम्मीद है, कितने ऐसे तरीके से तमाम तर मामला की अंजामदही मुमकिन होगी? देखिए, शख्सियत को देखा जाए, उनकी बायोग्राफी को देखा जाए, उनके इक़दामात को देखा जाए, पहले वो कौन कौन से प्रोजेक्ट चला रहे हैं, उनकी कामयाबी नाकामियों को देखा जाए तो फौरी तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो आइंदा अगर उनको कोई ओहदा दिया गया है या दिया जा रहा है तो वो किस अंदाज से चला सकती हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो अदारे खोले उनको एक जो है वो बुलंदियों तक पहुंचाने में कामयाब हुए। फिर इसी तरह उन्होंने जो जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए वो भी बेहतरीन अंदाज में चलाए, उसमें गैर जानिबदारी वाली पोजीशन उन्होंने बरकरार रखी। और अब अगर इनकी प्रोफाइल को देखा जाए तो उसमें भी सियासी हलकों में, इसी तरह सहाफती हलकों में इन्होंने जो नाम कमाया वो गैर जानिबदारी वाले जो है वो पोजीशन पर कमाया। किसी पर आज तक इनका लेबल ये नहीं लगा कि वो किसी जमात से ताल्लुक रखते हों, किसी के लिंक रखते हों। बिल्कुल मेरिट पे इन्होंने फैसले किए। मैं ये समझता हूँ ये तैनाती एक ऐसा इकदाम है और ये खास तौर पे पंजाब की अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है कि एक ऐसा अच्छा, काबिल, पढ़ा लिखा और ईमानदार और कॉम्पिटेंट और ऐसी शख्सियत जो चीजों को समझता है, जो खास तौर पे पंजाब की ग्राउंड लेवल तक समझता है, जिसको ये भी अंदाजा है कि गरीब किस तरह रहता है, क्योंकि जब इन्होंने अपना अदारा शुरू किया तो उन्होंने ग्राउंड लेवल से ही शुरू किया। तो ये ऐसे बंदे की तैनाती साफ जाहिर है कि एक अच्छा जो है वो ऐसा इक़दाम है, इससे हम ये उम्मीद की जा सकती है कि जो इनकी कैबिनेट होगी, तो इतलात सामने आ रही है कि पहले इब्तदाई तौर पे 4 रुकनी कैबिनेट जो है वो तश्कील दी जा रही है, जिसमें फाइनेंस, उनके साथ महकमा दाखिला की वजारत और इतलात की वजारत के हवाले से और एक और है सनत और तिजारत के हवाले से, शायद ये 4 जो है वो कैबिनेट का हिस्सा हो। फिर उसके बाद मजीद इसको बढ़ा के जो है वो 7 रुकनी कैबिनेट की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा ये 10 से 11 रुकनी कैबिनेट होगी, जो इतलात सामने आ रही है। और ये भी गवर्नर हाउस में जो रास्ता किया गया तो उनका मैसेज मौसूल हुआ है। उनके मुताबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा जाफरी की हल्फबर्दारी तकरीब आज रात 11 बजे ही होने का इम्कान है। सिर्फ गवर्नर हाउस का जो तमाम स्टाफ वहाँ पे गवर्नर हाउस में मौजूद है, मोहम्मद वली रहमान गवर्नर पंजाब खुद वहाँ पर गवर्नर हाउस में ही मौजूद है। गवर्नर हाउस हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि नोटिफिकेशन मिलते ही हल्फबर्दारी तकरीब से मुतालिक वक्त दिया जाएगा और हो सकता है आज ही तकरीब हो। कोशिश की जाएगी कि आज तकरीब हो ताकि कल को अगर कोई अदालत में जाता है तो वो मामला देखें और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां संभाल चुके हों और मामला को आगे लेके चले, क्योंकि जब तक निगरान वजीर आला पंजाब अपना चार्ज नहीं संभालेंगे या ओहदा नहीं संभालेंगे उस वक्त तक बेशुमार मसाइल हैं जो बीच में जो है वो इल्तवा का शिकार रहेंगे, जिससे इंतजामी मामला और सियासी जो है वो मुख्तलिफ जो है मामला जो है वो सवालात करे होते रहेंगे। जरूरी है कि जितनी जल्दी हल्फबर्दारी तकरीब हो, कैबिनेट फाइनल हो, मामला आगे लेके चले, इंतजामी मामला बेहतर अंदाज में चले। और शुरू से ही ये चीजें देखने को मिल रही थी कि एक जो है इलेक्शन कमीशन ने गैर जानिबदारी रखते हुए जो उन्होंने ऑथ लेते हैं इलेक्शन कमीशन के निमरान, चीफ इलेक्शन कमीशन, वो एक आज जो है वो जानिबदारी नहीं बल्कि गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेंगे। और ये हमें देखने को भी मिला, क्योंकि अगर किसी और पर इल्जाम या कोई फाइनल होता तो शायद उस पर कई सवालात खड़े हो सकते थे, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी आज अच्छा कदम उठाया और मोहसिन रजा जाफरी का नाम सामने आया। माजी में भी हमने देखा नजम सेठी पर बेशुमार इल्जाम लगते रहे लेकिन कोई साबित नहीं हो सका और इमरान खान साहब ने जो इल्जाम 35 पंचर वाले लगाया था वो वापस लेना पड़ा। इसी तरह हसन अस्करी साहब को मैं खुद जो उनके फैसले थे, क्योंकि उसमें खुद सेक्रेटेरिएट की बीट करता रहा, CM ऑफिस की बीट करता रहा, तो मैंने खुद देखा
सहाफियों का हमेशा से ये किरदार रहा है कि जब भी उनको कोई ओहदा मिला या उनको कोई जिम्मेदारी सौंपी गई हुकूमत की जानिब से कि मामला को, सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने हमेशा अपना अच्छे अंदाज में अपना किरदार निभाया है और मुल्क को तरक्की की तरफ लाने के लिए जो है वो गामजन हुए और उन्होंने हर वो प्लान दिया जिससे गरीब आवाम की भलाई हो, मुल्क की तरक्की हो, सुबह आगे की तरफ निकले। और यही बात है कि जब मोहसिन रजा जाफरी का नाम भी सामने आया तो तमाम तरह सिचुएशन देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा सकता है। यकीनन हसन रजा, हम भी यही चाहते हैं कि सूबे की भलाई हो और जो भी आए वो मुल्क के लिए, सूबे के लिए काम करे। हसन रजा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात लेते रहेंगे, हमारे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं। लियाकत, जिस तरह से हसन रजा अभी बता रहे थे कि ये भी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि 11 बजे ही तकरीब हल्फ बर्दारी हो जाएगी, आपके पास क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो लेटर है जिसके जरिए ये तकर्री होनी है, बाज़ाब्ता तौर पर एक सरकारी प्रोसेस के तहत जो ही गवर्नर हाउस को मौसूल होगा उसके बाद ये गवर्नर हाउस में इतलात हैं कि हल्फ बर्दारी की तकरीब की तैयारी की जा रही है और आज रात ही है वो हल्फ होने का इम्कान है। बुनियादी तौर पर जो है जिस तरह से PTI का रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है तो उससे कानूनी और जो आईनी पहलू है उसको कवर करने के लिए आज ही हल्फ बर्दारी हो सकती है, क्योंकि जो मोहसिन रजा नकवी की जो तकर्री है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज अनाउंस किया है, इस हवाले से जो है वो अपोजिशन का अपना मौकफ, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ने जो आइन और ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की है वो तीसरे फोरम पर आकर की है। पहला फोरम अपोजिशन लीडर और वज़ीर आला का था जो नाकाम रहा, फिर पार्लिमानी पार्टी का फोरम नाकाम रहा और बिल आखिर आइन ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इख्तियार दिए उसके तहत फैसला लिया गया। मोहसिन नकवी जो है वो इंतहाई उनके हवाले से ये है कि वो पंजाब में केयर टेकर के तौर पर जो है वो साफ साफ इंतखाबात करवाने का इरादा रखते हैं और उनके हवाले से जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे हैं वो सब जो है वो उनके ड्राई का कहना है कि वो बेबुनियाद है। इस हवाले से किसी किस्म की कोई ऐसी इस बात में सदाकत नहीं है। अपोजिशन की जानिब से जो है अभी इलेक्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, इलेक्शन का शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ और पहले से जो खदशात और जो तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए जा रहे हैं इसे अपोजिशन इत्तेहाद ने भी मुस्तरद किया है और जो मुस्लिम नून और दूसरी जगह हैं उन्होंने भी इसको मुस्तरद किया और इसको एक बेहतरीन चॉइस करार दिया और कहा है कि जो पैनल भेजा गया था उस पैनल में से ये एक चॉइस थी जिस पर जो है वो इलेक्शन कमीशन ने उसी पैनल में से एक शख्स को जो है वो वजीर आला के लिए नामजद किया है। तो वो लग यही रहा है कि आज रात जो है वो हल्फ बर्दारी करवाने के बाद जो है वो कल से कैबिनेट की जो तश्कील है उसके मरहले की तरफ जो है वो मोहसिन रजा नकवी जो है वो अपने साथियों से मुशावरत करेंगे और एक ऐसी कैबिनेट फाल कैबिनेट सरंजाम जो है वो तश्कील देंगे जो सूबे में इंतखाब के अमल को जो है वो गैर जानिबदारी के साथ करवाए। बुनियादी तौर पर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। केयर टेकर सेटअप जो है वो साजगार माहौल फराहम करने के लिए और डे टू डे अफेयर्स जो है उसको आसान अंदाज से निपटाने के लिए काम करता है। केयर टेकर सेटअप जो है वो उसकी मुदाखलत इंतखाबी अमल में उस तरह बराह रास्त नहीं होगी जिस तरह शायद अपोजिशन जो हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त का आउट गोइंग है उसकी तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम कायदे-ए-आज़म की हिकमत अमली इस हवाले से सामने आ चुकी है कि वो इस मामले पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का इरादा रखते हैं, लेकिन जो इस वक्त PDN की क़यादत है और उसका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन और ज़ाब्ते के तहत जो फैसला किया है इस फैसले के खिलाफ इन्हें कहीं से कोई इस अंदाज से रिलीफ नहीं मिल सकता कि क्योंकि इसमें गैर आइनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर कोई इकदाम इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया। ये बहरहाल अपोजिशन इत्तेहाद का भी आउटगोइंग जो होता है उसका हक होता है कि वो अपना पैनल नामजद करे और आउटगोइंग हुकूमत का भी ये पैनल नामजद करने का हक होता है और दोनों जानब से जब ये पैनल नामजद कर दिए गए हैं तो उनकी शख्सियत को जो है वो आइन और कानून के पहलू में जो है उसका जायजा लेना होता है। उसको किसी के तहफ़्फ़ुज़ात की रोशनी में परखना जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी नहीं है, उसने आइन और कानून के मुताबिक देखा है क्योंकि पाकिस्तान में तो ये रवायत रही है कि कभी भी जो है वो इत्तफाक़ राय शख्सियात पर मुश्किल हो जाता है, हमेशा जो है वो एतराज़ात किसी न किसी अंदाज से आते ही रहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने देखना है कि जो पैनल नामजद किया गया क्या आइन और कानून के ज़ाब्तों के तहत उनने ये चारों शख्सियात में से जिनको वो बेहतर समझते थे उन्होंने जिनको बेहतर समझते थे। लियाकत अंसारी हमारे साथ ही मौजूद ही रहेगा, आपसे भी मजीद तफसीलात लेंगे। हसन रजा, जिस तरह से आप पहले बात कर रहे थे कि होना तो ऐसे ही चाहिए कि जो नाम सामने आ गया है उस पर मुत्तफिक हो जाए ताकि सूबे के लिए आवाम के लिए कुछ बेहतरी आ सके, लेकिन परवेज इलाही की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आ गई, वो कह रहे हैं कि अदालत जाने का फैसला। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये कोई मामला बनेगा कि सूबे के जो मामला हैं उनको बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके?
देखिए, अदालत जाएंगे, अदालत यही कहेगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को तमाम इख्तियारात हैं और मुतफ़िका तौर पे उनका फैसला आया है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं अदालत ये कह सकती। अदालत इनको ना तो रिजेक्ट कर सकती है, आइन और कानून की रोशनी में अगर देखा जाए, मैंने बेशुमार का जो कानूनी माहिरीन है, एक्सपर्ट हैं, चाहे उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, नून लीग पीपल्स पार्टी, तमाम का एक मुश्तरका तौर पे ये रद्द-ए-अमल सामने आया है। जो मैंने उनसे बातचीत की, उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला जो निगरान वजीर आला पंजाब से मुतालिक होगा, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर कोई लॉजिक हो, कोई ऐसी चीज हो, तो फिर आप इतराज जरूर उठा सकते हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास। हाँ, ये कहा जा सकता है अगर इनकी दरखास्त दायर होती है, तो मुझे ये लगता है कि अदालत ये भी कह सकती है कि दोबारा नजरसानी की जाए। मुफ्ती का फैसला है, वो दोबारा इजलास बुलाएंगे, वो कहेंगे यही हमारे निगरान वजीर आला पंजाब है, हम इन्हीं को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि शफाफ इंतखाब करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ सही। पाकिस्तान की डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे लियाकत अंसारी भी हमारे साथ मौजूद